महाराष्ट्र में हम हमेशा जूनियर पार्टनर के रूप में लड़ते थे। हम बहुमत के नजदीक पहुंच गए। हरियाणा में हम जूनियर पार्टनर के रूप में लड़ते थे। हमने अपनी ताकत पे सरकार बना ली। झारखंड में हम हमेशा गठबंधन की तलाश में रहते थे। हमने अपनी ताकत में सरकार बना ली। जम्मू कश्मीर में कोई हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं होता था। हमने अपनी सरकार बना ली। और ये जो यात्रा है, इस देश के बदले हुए मिजाज की है, इस देश के बदले हुए स्वभाव की है। और मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है, आप में से बहुत ज्यादा साथी आने वाले बिहार के चुनाव में लड़ोगे। बिहार के चुनाव में भी इस बार देखिए, आप लोग आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम चलने दीजिए। बिहार में भी इस बार एक विचित्र परिस्थिति है। हमारे सभी विरोधी एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए। लालू जी कहते हैं कि ये मंडल 2 का चुनाव होगा। उनके साथ जो बैठी होती हैं, जिस सभा में कहा सोनिया जी, तो मंडल 2 के खिलाफ सबसे तीव्र भाषण तो राजीव जी ने दिया था। नीतीश कुमार पावर में आए थे ये कहकर कि जंगल राज को हराना है। आज उन्होंने उस जंगल राज को अपना लिया और अपने कंधों के ऊपर उठा दिया। मुझे याद है कि एक समय राजनीति होती थी इस देश की, आजादी के बाद तो उसमें सबसे बड़ा कद पंडित नेहरू का होता था। पंडित जी के खिलाफ बहुत बोलने को तैयार नहीं थे। और सबसे बुलंद आवाज जो पंडित जी के खिलाफ खड़ी हुई संसद में, उनमें से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की थी। 1962-63 में 62 के चुनाव के बाद लोहिया जी ने पहली बार इस देश में कांग्रेस हराओ देश बचाओ का नारा दिया। और उस नारे में उन्होंने जितनी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी उनको इकट्ठा करना शुरू किया। 3 उपचुनाव थे, उसमें बड़े बड़े नेता लोहिया जी खुद लड़े, कृपलानी जी लड़े, दीनदयाल जी लड़े। और उन्हीं उपचुनावों में उन दिनों डॉक्टर जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर होते थे, उनकी रोड एक्सीडेंट में कैंपेन करते हुए वो लोहिया जी के लिए कैंपेन कर रहे थे, उनकी मृत्यु हुई थी। और उसका असर 67 में हुआ, जब 7-8 प्रांतों में गैर कांग्रेसवाद के नारे के ऊपर कांग्रेस विरोधी सरकारें बन गई। भारतीय जनसंघ के अलावा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई मूलतः कांग्रेस विरोधी थे तो लोहिया जी के समर्थक थे। और आज मैं देखता हूं कि लोहिया जी के नाम पर राजनीति करने वाले रोज शाम को 4 बजे एआईसीसी दफ्तर चले जाते हैं उनके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। The legacy of Dr. Lohia has been destroyed by these people. जो विरासत लोहिया जी ने छोड़ी थी इनके लिए, उस विरासत को इन्होंने अपमानित कर दिया।
और इसलिए मुझे तो कम से कम इसमें कोई कहने में संकोच नहीं है। रूडी जी बिहार से हैं और बिहार में से छपरा से चुनाव जीतते हैं, जो लालू जी का गढ़ है। लालू जी वहीं से सांसद बनते थे। तो 2 बार, एक बार लालू जी को और दूसरी बार राबड़ी जी को, दोनों को हरा चुके हैं एक बार। और इसलिए ये ज्यादा जानते हैं कि जिस तरह लोकसभा के चुनाव में चुनाव केवल 2 पार्टी या 3 पार्टी इकट्ठी होकर मोर्चा बना ले, वो गणित का चुनाव नहीं था। वहां केमिस्ट्री बदल चुकी है और नौजवान आगे आ चुका है। बिहार के चुनाव में भी उस बदली हुई केमिस्ट्री के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी विजयी रहने वाले हैं। देश में और पूरी दुनिया में मैं केवल 3-4 विषय अनुराग जी बताना चाहूंगा। सतीश जी ऊपर आइए। पूरे विश्व में मुझे आजकल कई देशों में जाने का अवसर मिलता है। भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद एक विचित्र बनी है। अनुराग जी कह रहे थे कि दुनिया से सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। एक प्रकार से इस देश की भावना को इकट्ठा कर दिया और विदेशों में जो भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं, जो पीढ़ियों से वहां हैं, एक भारतीयता का भाव पैदा कर देना। मैडिसन स्क्वायर हो या दुबई का क्रिकेट मैदान हो या सिडनी का क्रिकेट मैदान हो,